स्वदेशी का पालन करना, यानी क्या है, जो घर में बनता है वो बाहर से नहीं लाना। गर्मियों में शिकंजी बना सकते हैं तो कोका कोला क्यों? जब गांव में चीजें बन रही हैं तो बाहर से क्यों मंगाना? जब घर का खाना पोषक है तो विदेशी पिज्जा क्यों खाना? अगर कार अपने राज्य में बनती है तो उसे ही प्राथमिकता क्यों न दें? सरसंघ चालक जी के इन शब्दों में कोई चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिशा है, आत्मनिर्भरता की दिशा। लेकिन यह दृष्टिकोण नया नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दशकों पहले एकात्म मानव दर्शन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसमें समावेशी विकास, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समरसता का अद्भुत संगम है। उनकी सोच थी कि भारत की आर्थिक नीति का आधार स्वदेशी और लघु उद्योग हो, जहां हर हाथ को काम मिले, हर खेत में पानी और अंतिम नागरिक तक विकास हो। वह आधुनिक नवाचार के विरोधी नहीं थे, परंतु उनका स्पष्ट मत था कि हमारी प्राथमिकताएं हमारी जरूरतों के अनुरूप और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने वाली हों। दीनदयाल उपाध्याय जी के लिए स्वदेशी कोई नारा नहीं, आत्मनिर्भर भारत का आर्थिक दर्शन था। वह मानते थे कि आत्मनिर्भरता केवल अर्थव्यवस्था नहीं, स्वाभिमान है। राष्ट्र की चिति को पहचान कर समाज के अंतिम व्यक्ति तक समृद्धि पहुंचाना ही सच्चा विकास है। उनका एकात्म मानव दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जहां राजनीति सेवा है, उद्योग स्वदेशी हैं, नारियां सशक्त हैं और गरीब ईश्वर का स्वरूप है। उन्होंने ग्राम प्रधान अर्थव्यवस्था, कुटीर उद्योग, प्राकृतिक खेती और आर्थिक न्याय को विकास की रीढ़ माना। विदेशी दबावों और कांग्रेस की आयात आधारित नीतियों को उन्होंने राष्ट्र के आत्मसम्मान के लिए खतरा बताया। आज जब दुनिया वैश्विक निर्भरता से उबरने की बात कर रही है, तब दीनदयाल जी के विचार आत्मनिर्भर भारत की नींव भरने का कार्य कर रहे हैं। दीनदयाल जी के इन्हीं विचारों से प्रेरणा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस वर्ष लाल किले से यही दोहराया था, अब समय है स्वदेशी नवाचार का, युवाओं की भागीदारी का और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय योगदान का। जेट इंजन हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उर्वरक हो या तकनीक, हर क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना हमारा कर्तव्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन, सरसंघ चालक जी की प्रेरणा और पीएम मोदी के विकसित भारत की दृष्टि के साथ अब समय है स्वदेशी को अपनाने का, स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता देने का और भारत को केवल बाजार नहीं, निर्माता बनाने का, जो भारतीयता, धर्मराज्य, अंत्योदय और राष्ट्रीयता के मूल्यों पर विश्व गुरु भारत का मान बढ़ाए।